हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का 6 चैप्टर है ये। और 6 चैप्टर हमारा है गांव का प्रशासन। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये एक आर्टिकल है आप लोगों के लिए। किसी को भी अगर एनसीईआरटी के या स्टैंडर्ड बुक्स के पूरे पीडीएफ नोट्स चाहिए, मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं ये सारे पर्सनली, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं। तो हमारा पॉलिटी का 6 चैप्टर है गांव का प्रशासन, क्लास 6 एनसीईआरटी। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। शासन के विभिन्न पहलुओं के विकास और उसके अमल को प्रशासन कहते हैं। प्रशासन का जो भाग जनता की भलाई के लिए होता है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। ये शॉर्ट नोट्स हैं एनसीईआरटी के। गांव के प्रशासन का कार्य जन सुविधाओं का निर्माण, लोक कल्याण योजनाओं को लागू करना, लगान वसूलना, झगड़े का निपटारा, जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना। नेक्स्ट है पुलिस का काम, कानून को लागू करना। हर गांव के लिए एक थाना होता है। एक थाने के एक क्षेत्र में कई गांव आते हैं। पुलिस थाने के मुखिया को थानाध्यक्ष या थानेदार कहते हैं। शिकायत दर्ज करना यानी कि एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और थानाध्यक्ष को क्या कहते हैं? एसएचओ यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिस। तो पहले होता है पटवारी, उसके ऊपर होता है आरआई यानी कि रिवेन्यू इंस्पेक्टर, फिर है नायाब तहसीलदार, फिर आता है जो सबसे ऊंचा पद होता है वो है तहसीलदार। ठीक है। नेक्स्ट है पटवारी। पटवारी के सिस्टम सबसे पहले शेरशाह सूरी ने लागू किया, बाद में अकबर ने इसे बेहतर किया। अन्य नाम कौन कौन से हैं? कानून को, ग्रामीण अधिकारी, काम, इसका लगान वसूलना। ठीक है। और नोट करके आप नोट करेंगे, इसको इम्पॉर्टेंट है। जिला स्तर पर राजस्व वसूली तंत्र का मुखिया कलेक्टर होता है। ठीक है, यानी कि डीएम। नेक्स्ट नोट है आपका टैक्स के कलेक्शन से जुड़ा होने के कारण जिलाधिकारी को कलेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। पटवारी का काम क्या है उसको देखते हैं। यहाँ 2 पॉइंट दिए गए हैं आप लोगों को। भूमि पर उगने वाली फसल का रिकॉर्ड रखना। सेकंड है जमीन के मालिक का रिकॉर्ड रखना। ठीक है। जमीन के रिकॉर्ड को खसरा यानी कि रजिस्ट्री कहते हैं। जमीन का वर्तमान मालिक कौन है, जमीन का क्षेत्र, फल, उगने वाली फसल कौन सी है, जमीन पर कोई अन्य सुविधा, ये सब जानकारी रखना। नेक्स्ट है पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से जुड़ा है। किस तरीके से जुड़ा है इसको जानते हैं। जमीन के विवाद को पंचायत में सुलझा लिया जाता है। पटवारी जमीन का लेखा जोखा रखता है। सड़क बनवाने, नाले बनवाने, कुआं खुदवाने का काम होता है। तो पंचायत को जमीन के दस्तावेज की ज़रूरत होती है। तहसीलदार, प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार होता है। कई पटवारियों के ऊपर एक तहसीलदार होता है। ये मेरे हैंड नोट्स हैं। आप लोग को मैं वैसे कंप्यूटर के मैं टाइप करके भी देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दिखा देती हूँ। तहसीलदार के कार्य कौन कौन से हैं उनको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। स्टूडेंट्स जाति प्रमाण पत्र जारी करना, जमीन से जुड़े विवादित मामलों की सुनवाई करना, किसानों को रिकॉर्ड की कॉपी मिल सके ये देखना, राजस्व की निगरानी, पटवारी के काम का निरीक्षण करना। ठीक है, ये हो गए आपके तहसीलदार के कार्य।
नेक्स्ट है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पहले किसी व्यक्ति की ज़मीन को उसके बेटों में बराबर बांटा जाता था, ठीक है। सरकार ने 2005 में नियम में संशोधन किया और नया नियम क्या कहता है, किसी व्यक्ति की ज़मीन में उसकी बेटियों का हिस्सा, ये नए नियम के अनुसार है। ऐसा इसलिए किया महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 6 चैप्टर जो है फिनिश होता है। पहले किसी व्यक्ति की ज़मीन को उसके बेटों में बराबर बांटा जाता था, लेकिन सरकार ने 2005 में संशोधन किया। ये मेन पॉइंट है इसका, आप नोट करेंगे। यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है NCERT पॉलिटी क्लास 6 का। कल हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को नोट्स ये अच्छे लगे होंगे, और आप लोगों को कंप्लीट PDF चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज करिए। आप लोगों को पूरे सब GS का किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। पूरा 6 से लेकर 12 तक का नोट्स मिल जाएंगे आपको, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आपको पूरी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। तो आप लोग कंटिन्यू स्टडी करते रहें। आप सबको मेरा बाय बाय।